हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसे डिफरेंशिएशन में u इंटू वी फॉर्म होती थी, प्रोडक्ट फॉर्म होती थी, वैसे ही इंटीग्रेशन में भी प्रोडक्ट फॉर्म है। और ये जो u इंटू वी फॉर्म में आपको फंक्शन मिलेंगे, उनका अगर डिफरेंशिएट किया जाए, सॉरी इंटीग्रेट किया जाए, तो उसके लिए फॉर्मूला है u इंटू वी डी एक्स, मतलब u एज इट इज। और ये जो सेकंड वाला फंक्शन है इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू x dx। यानी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ना, इस पूरे को सोल्व करेंगे, फिर जो फंक्शन आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में, यहां पे जो भी होगा उसके रेस्पेक्ट में। ये आपका फॉर्मूला है। और इसमें u और v किसको लेट करें, डिफरेंशिएशन में तो किसी भी एक को u किसी भी एक को v लेट करते थे। ठीक है, इसमें आपको आइलेट अप्लाई करना होगा। और ये जो आइलेट है ILATE, इसमें जो I है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। लाइक साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स वगैरह। L लॉगरिथमिक फंक्शन, और A होता है एल्जेब्रिक फंक्शन। T ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और E होता है लास्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इनको अप्लाई कैसे करें, तो वो डिपेंड करता है u और v पे। जैसे एक फंक्शन है x और दूसरा है sin x, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में, और x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, सॉरी इंटीग्रेट करना है। तो उसके लिए दो फंक्शन है, एक तो एल्जेब्रिक है और एक ट्रिगोनोमेट्रिक है। तो यहां से आपको चेक करना होगा एल्जेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक में पहले कौन आ रहा है, एल्जेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक। पहले एल्जेब्रिक आ रहा है ना, तो ये आपका u वाला फंक्शन होगा और ये वाला v वाला होगा। ठीक है, तो इनको कैसे करें, u को एज इट इज लिखना है, u यानी x एज इट इज, इंटीग्रेशन करेंगे v वाले का यानी sin x विद रेस्पेक्ट टू x, फिर माइनस साइन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन किसका, du बाई dx, मतलब ये जो u था इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, du बाई dx 1 आएगा। ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx sin x dx, और कंप्लीट का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x। x sin x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x, माइनस इसका सॉल्यूशन 1 और इसका सॉल्यूशन माइनस कोस x। ठीक है, तो वो माइनस कोस x मिल रहा है ना, तो उसका माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। यहां पे क्या बचा है, 1 इंटू कोस x यानी कोस x और ये dx। अब इसको फिर से इस वाले को इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, माइनस एक्स कोस एक्स और इसका आएगा प्लस साइन एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। इस टाइप से आपको सोल्व करने हैं। तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 9.7 के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 9.7 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें देखो ये जो x है, अब की बार ये अपोन में आ रहा है ना, अपोन में अगर है तो इसको प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, और वो कैसे, ये कोस स्क्वायर ऊपर आएगा तो सेक स्क्वायर बनेगा। अब आइलेट अप्लाई कर लो, वैसे भी आपको पता लग गया होगा कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा ताकि 10x आए। ठीक है, इंटीग्रेशन इसका इजी रहेगा, 10x डायरेक्ट लिखेंगे। और वैसे भी अगर आइलेट अप्लाई करते हैं तो ये एल्जेब्रिक और ये ट्रिगोनोमेट्रिक, ILA एल्जेब्रिक, उसके बाद आता है t, यानी ये तो u और ये v वाला फंक्शन होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, u तो ये वाला है और v ये वाला है, इसमें पुट करो u यानी x इंटीग्रेशन ऑफ v sec स्क्वायर x विद रेस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ u x
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होल पे डी एक्स। एक्स इसका सॉल्यूशन क्या आएगा 10x माइनस इसका आएगा 1, यहां पे 1 इंटू 10x, इसका सॉल्यूशन 10x dx, ये वाला dx। x से 10x, इसका क्या आएगा 10x का log sec x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ये इसका सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट, इसमें देखो ये तो एल्जेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल होता तो आइलेट अप्लाई कर लेते, ठीक है, ये तो आइलेट से बाहर हो गया। तो इस केस में क्या करेंगे, कोशिश करो कि अगर एल्जेब्रिक फंक्शन के साथ कोई दूसरा फंक्शन है तो एल्जेब्रिक को यू लेट करो, अगर उसको वी लेट करोगे तो आगे बढ़ता ही जाएगा, एक्सपोनेंट इंटीग्रेशन में एक्स की प्लस होती जाती है, ठीक है ना, वो एलिमिनेट नहीं होगा। तो इसको यू लेट करना पड़ेगा, ओके, इसको यू तो इसको वी लेंगे, u यानी x प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ v 2 राइज टू पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u मतलब x प्लस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 राइज टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू x dx, ठीक है, x प्लस 1 एज इट इज, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 2 राइज टू पावर x बाई log 2 माइनस ये 1 कांस्टेंट इसका 0 और ये x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 इंटू इसका इंटीग्रेशन, इसका सॉल्यूशन ये वाला ही तो है, यानी 2 राइज टू पावर x अपॉन log 2 और ये dx, x प्लस 1 2 राइज टू पावर x बाई log 2 माइनस ये log 2 कांस्टेंट है ना, उसको तो मैंने बाहर लिखा, 2 राइज टू पावर x dx, ये फाइंड करेंगे, x प्लस 1 राइज टू इंटू 2 राइज टू पावर x अपॉन log 2 माइनस 1 बाई log 2 इंटू इसका क्या आएगा 2 राइज टू पावर x बाई log 2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब यहां से ये क्या है log 2 होल स्क्वायर और ये क्या है log 2, एलसीएम क्या आ रहा है log 2 होल स्क्वायर, तो यहां पे क्या मिलेगा x प्लस 1 2 राइज टू पावर x log 2, ठीक है, एक log 2 कैंसिल, एक log 2 मल्टीप्लाई में आएगा, यहां से ये log 2 होल स्क्वायर एज इट इज एलसीएम है और ऊपर आया 2 राइज टू पावर x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब यहां से 2 राइज टू पावर x कॉमन आ रहा ऊपर, यहां पे लिख रहा हूं मैं 2 राइज टू पावर x और नीचे log 2 होल स्क्वायर एलसीएम, ठीक है, इसको मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा x प्लस 1 ये कॉमन आ गया इंटू log 2 और माइनस यहां से ये कॉमन आ गया तो 1 बचा प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ये इसका सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट, इसमें ये एल्जेब्रिक और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो आइलेट से अगर करें तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन होगा, ये वाला u और ये वाला v, इसमें वैल्यू पुट करते हैं एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ e राइज टू पावर 3x और क्या आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन e राइज टू पावर 3x होल पे dx, एक्स स्क्वायर इसका क्या आएगा e राइज टू पावर 3x है ना, 3x एज इट इज और x का कोफिशिएंट अपॉन में लिखते हैं माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या आया, इसका इंटीग्रेशन 2x और सॉरी डिफरेंशिएशन, और इसका सॉल्यूशन क्या आएगा e राइज टू पावर 3x अपॉन 3 dx 1/3 x स्क्वायर e राइज टू पावर 3x माइनस 2/3 कांस्टेंट x इंटू e राइज टू पावर 3x dx। अब यहां पे फिर से आइलेट अप्लाई करेंगे 1/3 x स्क्वायर e राइज टू पावर 3x माइनस 2/3 और अब यहां पे आइलेट अप्लाई करेंगे तो ये तो u हो गया और ये वाला v हो गया, ठीक है, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू e राइज टू पावर 3x dx होल dx 1/3 x स्क्वायर e राइज टू पावर 3x माइनस 2/3, ये 2/3 कंप्लीट के साथ है तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया 2/3 एज इट इज, x इसका क्या आएगा e राइज टू पावर 3x/3 माइनस यहां से क्या मिला 1, ठीक है, और यहां से क्या आया
1/3 e राइज टू पावर 3x dx, होल वाला dx। उसके बाद इसको बाद में देखेंगे, पहले इसी को कंप्लीट करते हैं। 1/3 x स्क्वायर e राइज टू पावर 3x माइनस, यहां से 1/3 कॉमन आ रहा है ना, दोनों में है, ठीक है, तो ये 12 आएगा तो 2/9, ये 2/9 कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई है। x e राइज टू पावर 3x और माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e राइज टू पावर 3x अपॉन 3 प्लस c 1/3 x स्क्वायर e राइज टू पावर 3x माइनस एलसीएम लेंगे, 3 आ रहा है अंदर और वो 3 बाहर आएगा तो 27 हो जाएगा, ऊपर 2 अंदर आया, 3x e राइज टू पावर 3x माइनस e राइज टू पावर 3x प्लस c। अब e राइज टू पावर 3x यहां भी है और यहां भी है, ठीक है, कॉमन आ रहा है कंप्लीट में, e राइज टू पावर 3x कॉमन लिया और नीचे 27 और यहां पे 3 भी कॉमन लिया, क्या बचा x स्क्वायर माइनस 2, यहां पे क्या बचा 2 और उस 2 को, सॉरी 2 नहीं 2/9, उस 2/9 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ठीक है, 2/9 अंदर जाएगा तो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या मिलेगा 2/3, ठीक है, 9 जो था वो इस 3 से कैंसिल हो गया 3 टाइम, x ये तो कॉमन आ गया माइनस ये 2/9, यहां पे क्या आया 1 है क्योंकि ये तो कॉमन आ गया, 2/9 बचेगा यहां पे 2/9 प्लस c। और क्या कर सकते हैं, और एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ रहा है 9, वो 9 बाहर आएगा तो 27 हो जाएगा, e राइज टू पावर 3x अपॉन 27 और x 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 प्लस c। क्या इसके फैक्टर हो रहे हैं, 9 2 18, मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और प्लस माइनस करें तो 6 आए, 6392 नहीं हो रहे, छोड़ दो बस, ये इसका आंसर। एक यहां पे मिस्टेक हो गई, ये जो कॉमन लिया ना मैंने, तो ये 2/9 जो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको प्लस कर देगा क्योंकि खुद माइनस का था ना, तो यहां पे प्लस आएगा, ये करेक्शन कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, यहां पे ये तो u और ये v बन रहा है ना, अलजेब्रिक है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब ये जो v है ना, इसको इंटीग्रेट करते हैं, यानी e राइज टू पावर x होता तो इंटीग्रेशन कर लेते, लेकिन x स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, तो इसको तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। और अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूं फिर इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो x आएगा, और आगे क्या मिल रहा है x क्यूब, तो उस x क्यूब को x इंटू एक्स स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको लिखा मैंने x इंटू एक्स स्क्वायर e राइज टू पावर एक्स स्क्वायर dx। अब एक्स स्क्वायर को t पुट कर देते हैं, ठीक है, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल t, डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा 2x dx इक्वल dt, तो मैंने लिखा x dx, ठीक है, वो 2 इधर आएगा अपोन में, यानी 1/2 dt, तो x और dx, इसके बदले क्या लिखें 1/2 dt, इसको t सब्स्टिट्यूट किया t इंटू e राइज टू पावर, इसको भी t सब्स्टिट्यूट किया e राइज टू पावर t, ठीक है। अब ये लीनियर में आ गया, मतलब क्वाड्रेटिक नहीं है, ऊपर एक्सपोनेंट एक्स स्क्वायर में थी ना, तो उससे लीनियर फॉर्म में आ गया। अब इसमें आइलेट अप्लाई करते हैं, ये अलजेब्रिक और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1/2 कंप्लीट के साथ है, तो 1/2 और स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, यहां से u एज इट इज, t एज इट इज, और इंटीग्रेशन करेंगे v वाले का विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस साइन अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन कर, स्क्वायर ब्रैकेट ऑलरेडी लगा चुके हैं तो करली ब्रैकेट यूज कर रहा हूं मैं यहां पे, डिफरेंशिएशन ऑफ u मतलब t, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, ना कि x के रिस्पेक्ट में, ये t इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v यानी e राइज टू पावर t, ये x लिखा जा रहा है बार बार, ये t है dt, ठीक है, और होल dx, सॉरी dt 1/2 कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई था, 1/2 एज इट इज t, और इसका सॉल्यूशन e राइज टू पावर t माइनस इंटीग्रेशन, इसका सॉल्यूशन 1 और इसका सॉल्यूशन e राइज टू पावर t, और ये होल वाला dt,
1/2 टी ई राइज टू पावर टी माइनस इसका सॉल्यूशन ई राइज टू पावर टी प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। अब कॉमन आ रहा है ई राइज टू पावर टी, ई राइज टू पावर टी, और ऑलरेडी यहां पे अपॉन में 2 है, तो अंदर क्या बचा टी माइनस 1 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। अब जो टी है उसको वापस एक्स में सब्सटीट्यूट करते हैं, एक्स स्क्वायर यानी ई राइज टू पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ये एल्जेब्रिक और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ILATE। पहले कौन आया एल्जेब्रिक, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक। तो इसको u और इसको v लेट करने हैं, तो इसको u वाले को एज इट इज लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन करते हैं v वाले का विद रेस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ किसका डी बाई डी एक्स ऑफ u, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x विद रेस्पेक्ट टू x, कंप्लीट का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या आएगा साइन 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा 1 कांस्टेंट, उसका 0 डिफरेंशिएशन, और इसका आएगा 2x cos 2x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x साइन 2x बाई 2 बाई 2 आएगा, वो इसको एलिमिनेट करेगा। ठीक है, अब यहां पे फिर से u इंटू वी फॉर्म अप्लाई हो रही है, ये एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x अपॉन 2 माइनस u इंटू वी फॉर्म, ये माइनस और ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये माइनस सभी के साथ है। आइलेट अप्लाई करते हैं, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू साइन 2x dx होल dx। ठीक है, अच्छा यहां पे कर ली अप्लाई करो, यहां पे भी कर ली, और यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन 2x अपॉन 2 माइनस x, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा माइनस cos 2x अपॉन 2 माइनस इसका सॉल्यूशन 1, और इसका आएगा माइनस साइन 2x अपॉन 2, वो माइनस इसको प्लस कर देगा, और 1 अपॉन 2 को मैंने बाहर लिखा, ये इंटीग्रेशन एज इट इज, इसका सॉल्यूशन अब बचा cos 2x अपॉन 2 को मैंने बाहर लिख दिया है dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x अपॉन 2, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1 बाई 2 एक्स cos 2x माइनस प्लस माइनस 1 बाई 2, और यहां से भी अपॉन में मिलेगा 2 इंटू 2 4 हो गया, cos 2x का आएगा साइन 2x अपॉन 2 मैंने पहले ही लिख दिया है, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, ये इसका सॉल्यूशन आंसर है। सेकेंड पार्ट, इसमें देखो ये एक्स स्क्वायर भी आ रहा है ना, ये दिक्कत करेगा, तो इसको अगर मैं लीनियर में कन्वर्ट कर दूं तो अपना काम इजी हो जाएगा। और वो लीनियर में कैसे करें, अगर मैं इसको टी सब्स्टिट्यूट करता हूं तो उसको डिफरेंशिएट करने पे लीनियर आएगा एक्स, और वो यहां पे नहीं है, वो तो क्यूबिक आ रहा है, तो इस क्यूबिक को 1 और स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, यानी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर cos एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लीनियर में ही आएगा, बेशक u इंटू वी आए, उसको इंटीग्रेट करना हम सीख चुके हैं। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टी, डिफ्रेंशिएट करने पे मिलेगा 2x dx इक्वल dt। मेरे को तो x dx मिल रहा है, x dx फाइंड करो तो क्या आया 1/2 dt, x dx के बदले 1/2 dt, इधर ये t हो गया और ये cos t। ओके, अब ये आ गया u इंटू वी फॉर्म, u वाला u t है ना, और v क्या है cos t, एल्जेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। 1/2 सभी के साथ है एज इट इज, t एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स u यानी t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt विद रेस्पेक्ट टू t। 1/2 t, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा साइन t माइनस इसका सॉल्यूशन, ये t के रिस्पेक्ट में है भाई t, इसका आएगा 1
ये इंटीग्रेशन 1 इंटू साइन टी, इसका सॉल्यूशन साइन टी, 1 इंटू साइन टी साइन टी, प्लस प्लस अभी कुछ नहीं, बस यहां पे आएगा डी टी 1/2 और ये एज इट इज टी साइन टी, और माइनस इसका सॉल्यूशन क्या आएगा माइनस कोस टी, तो वो इसको प्लस कर देगा कोस टी प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। अब जहां पे टी है वहां पे एक्स स्क्वायर पुट करना है, यानी 1/2 एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स स्क्वायर प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, ये इसका सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट, और ये जो पार्ट है ना इसमें स्टेप बाय स्टेप ध्यान से करना है, ठीक है ना आपको, क्योंकि ये मैं इसी पार्ट के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें प्लस माइनस की त्रुटि मतलब मिस्टेक होने की काफी चांसेस है। और इसका प्रैक्टिकल मैंने देखा भी है, मेरे यहाँ पे जो ट्यूशन पे बच्चे आते हैं तो उनको ये क्वेश्चन दिया तो 3 बार उन्होंने ट्राई किया और तीनों बार प्लस माइनस वाली मिस्टेक कर दी। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप स्टेप बाय स्टेप और ध्यान से करना, ठीक है, जैसे कि मैं कर रहा हूं, कोशिश करूंगा कि एक बार में ही सोल्व हो जाए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसको। u इंटू वी फॉर्म एक्स स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन करेंगे साइन स्क्वायर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ यू यानी एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स होल डी एक्स। ओके, अब इसको लीनियर में चेंज करना होगा तभी इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स को लीनियर में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2x बाई 2, तो वही लिखूंगा मैं यहां पे एक्स स्क्वायर 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 dx माइनस इसका सॉल्यूशन आएगा 2x, ठीक है। उस 2 को चलो रहने दो, उस 2 को, और इसको मैंने चेंज किया लीनियर में 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 dx होल dx, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इस 2 को लिखा मैंने, और इसका सॉल्यूशन क्या आया 1 का हो गया x और इसका आएगा साइन 2x बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन x, और इसका सॉल्यूशन क्या आएगा 1 माइनस कोस 2x का 2 तो कैंसिल हो गया ना, तो और यहां से बाहर आ गया मतलब ये वाला बचा, सोल्व करके देखोगे तो क्या आया 1 का x हो गया और इसका साइन 2x बाई 2 dx, एक्स क्यूब अपॉन 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, और ये आएगा 1/4 एक्स स्क्वायर साइन 2x माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/2 को बाहर लिखा x इंटू साइन 2x dx, ठीक है। x को दोनों से मल्टीप्लाई किया, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। अब एक्स क्यूब अपॉन 2 और इसका क्या आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है, माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर साइन 2x और प्लस 1/2 u इंटू वी फॉर्म x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x विद रेस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या लिखें करली ब्रैकेट लगा लो, स्क्वायर तो ऑलरेडी लग चुका है, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू साइन 2x dx होल dx, ओके। एक्स क्यूब बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 3 माइनस 2 1 यानी एक्स क्यूब बाई 6, 1/6 एक्स क्यूब माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर साइन 2x प्लस इसका सॉल्यूशन क्या आएगा माइनस में आएगा ना, तो माइनस अपॉन 2 मिलेगा और 1 अपॉन 2 ये अपॉन 4 एक्स कांस्टेंट मतलब आगे एज इट इज, और इसका आएगा cos 2x, वो अपॉन 2 था वो बाहर आ गया 4 बन गया, ठीक है, और प्लस अब ये जो 1/2 है ये इसके साथ भी है तो 1/2 यहां भी लिखा मैंने, इसका आंसर 1 और इसका आंसर माइनस में आएगा, ठीक है, और आया क्या इसका आंसर cos 2x अपॉन 2, वो अपॉन 2 इसको कर गया 4, ये इंटीग्रेशन मेन साइन और ये मेन dx होल वाला, ठीक है, दिख तो रहा है ना, ये अपॉन 4 है, शायद ये कट रहा है थोड़ा सा, अपॉन 4 है ये। उसके बाद 1/6 एक्स क्यूब माइनस
1/4 एक्स स्क्वायर साइन 2x माइनस 1/4 एक्स कॉस 2x माइनस 1 अब रुक जाओ, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2 अपॉन 2 और अपॉन 4 बन गया अपॉन 8 और अंदर क्या बचा sin 2x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो ये मैंने सॉल्यूशन किया इसका। अभी भी एक मिस्टेक हो ही गई माइनस की, जिसका मेरे को डाउट था वो मेरे साथ भी हो गया। देखो ये मैंने प्लस बोल दिया यहां पे है ना, ये प्लस और इसका सॉल्यूशन माइनस। भाई इसका साइन कैसा है, इसका साइन देखो ये रहा माइनस का है। ठीक है, अगर ये स्टेप यहां पे होती तो मेरे को पता लग जाता, तो त्रुटि नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया माइनस और इसका माइनस प्लस, प्लस आएगी लास्ट वाले में। अब ये राइट है। इससे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, और इसमें x आ रहा है एल्जेब्रिक और कोस क्यूब है, और ये जो कोस क्यूब है ये कैसे है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक है। तो u इंटू बी फॉर्म से करेंगे इसको, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोस क्यूब x dx माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू कोस क्यूब x dx। ठीक है, अब ये क्यूब आ रहा है, इसको लीनियर में चेंज करना होगा। तो इसको लीनियर में चेंज करने के लिए इधर देखो, पहले देखो कोस 3 थीटा उसी में आता है ना क्यूब, यहां पे x है तो x कर लो, कोस 3x, इसकी आइडेंटिटी क्या थी 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x। ठीक है, अब यहां से कोस क्यूब x मिल गया ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये माइनस वाला इधर आएगा तो कोस 3x में प्लस हो जाएगा 3 कोस x, इधर क्या बचा 4 कोस क्यूब x, तो कोस क्यूब x फाइंड करें तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो कोस क्यूब x को ये लिखेंगे x इंटीग्रेशन 1/4, तो उसको तो मैंने बाहर लिखा x/4, और ये वाली टर्म cos 3x माइनस प्लस 3 cos x dx माइनस इसका आंसर 1, और इसको क्या लिखें cos क्यूब को 1/4, और ये वाली टर्म cos 3x प्लस 3 cos x dx होल dx। ठीक है, x/4, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, cos 3x का आएगा sin 3x अपॉन 3 प्लस 3 sin x माइनस 1/4 इंटीग्रेशन, इसको सोल्व करो यही तो आएगा sin 3x/3 प्लस 3 sin x dx। एलसीएम क्या आ रहा है यहां से 3 वो 12 आएगा, तो x/12 sin 3x प्लस 9 sin x, और यहां से एलसीएम 3 वो 12 आ गया 12 हो गया, इंटीग्रेशन sin 3x प्लस 9 sin x dx, x/12 sin 3x प्लस 9 sin x माइनस 1/12, इसका सॉल्यूशन ये आएगा -1/3 cos 3x, और ये आएगा -9 cos x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब यहां से मल्टीप्लाई कर लो, या तो या 1/12 दोनों में कॉमन ले लो, जैसा आपको उचित लगे। ठीक है, कॉमन ले लेता हूं मैं, 1/12 कॉमन लिया, x इसी में है ना, तो x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x sin 3x प्लस 9x sin x, और माइनस माइनस प्लस 1/3 cos 3x, और माइनस माइनस प्लस 9 cos x प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, ये भी ठीक है, और आगे करना चाहो तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम 3 आ रहा है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो और बाहर आ जाएगा 1/36, 1/36, और अंदर 3x sin
3x प्लस 27x साइन एक्स प्लस कोस 3x प्लस 27 कोस एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, ये इसका सॉल्यूशन।